राहुल गांधी ने दावा किया है कि उनके पास 100% सबूत है, ब्लैक एंड व्हाइट में। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग लोकतंत्र को बर्बाद करने वालों की रक्षा कर रहा है। दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक और आदिवासी यानी कांग्रेस के वोट बैंक पर सीधा डाका डाला जा रहा है। वोट डिलीशन और एडिशन का पूरा सिस्टम हाईजैक हो चुका है सॉफ्टवेयर्स और कॉल सेंटर्स के जरिए। अब सुनिए चुनाव आयोग का जवाब क्या है। पहला, कि किसी भी वोटर के जरिए ऑनलाइन डिलीशन पॉसिबल ही नहीं है, राहुल गांधी मिसलीड कर रहे हैं। दूसरा, कि हां, अलंद में 2023 में कुछ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट जरूर हुए थे, लेकिन एफआईआर खुद हमने यानी चुनाव आयोग ने कराई थी। तीसरा, कि जहां से ये शिकायतें हैं वहां कांग्रेस का उम्मीदवार ही जीत गया, तो ये कैसी वोट चोरी हुई। यहीं से कॉन्ट्राडिक्शन शुरू होता है। अगर ऑनलाइन डिलीशन पॉसिबल ही नहीं है तो आयोग की अपनी पोस्ट क्यों कहती है कि फॉर्म 7 ऑनलाइन भरा जा सकता है। अगर एफआईआर खुद आयोग ने कराई थी तो फिर सीआईडी की 18 चिट्ठियों का जवाब 18 महीने में भी क्यों नहीं दिया गया। और ये तर्क कि जहां कांग्रेस जीत गई वहां चोरी हुई ही नहीं, क्या ये लोकतंत्र का नया गणित है। इस देश में सैकड़ों सीटें थी जहां जीत हार का अंतर सिर्फ 6000 वोटों से भी कम रहा था। ऐसे में वोट डिलीट होना रिजल्ट बदल सकता है या नहीं। भारत का लोकतंत्र और संविधान, जिसकी नींव इस बात पर रखी गई है कि हर नागरिक का एक वोट बराबरी का हक रखेगा। लेकिन आज सवाल है, क्या यह प्रिंसिपल सिर्फ किताबों तक रह गया है या फिर वोटर लिस्ट की हेराफेरी ने इसे मजाक बना दिया है। आज की वीडियो इसी सवाल पर है, क्योंकि राहुल गांधी ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर सीधा हमला बोला है। और यह पहली बार नहीं है। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने महादेवपुरा विधानसभा सीट पर आरोप लगाया था कि वहां हजारों वोट गैर कानूनी तरीके से जोड़े गए। उस दिन उन्होंने करीब 1 घंटा 22 मिनट लंबी प्रेजेंटेशन दिखाई थी। सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। मुझसे एफिडेविट मांगता है, मगर जब अनुराग ठाकुर वही बात कहता है जो मैं कह रहा हूं, उससे एफिडेविट नहीं मांगता है। और अब दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस बार 31 मिनट की, लेकिन आरोप और भी गंभीर। वेलकम टू नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास। अब आते हैं उस केस पर जिससे राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की। कर्नाटक की अलंद सीट। राहुल गांधी ने कहा यहां वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर नाम काटने की कोशिश हुई। असल में 6018 डिलीशन एप्लीकेशंस दाखिल की गई थी दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 के बीच। जांच के बाद जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। इनमें से 5994 एप्लीकेशंस फ्रॉडलेंट पाई गई। सिर्फ 24 जेन्युइन डिलीशंस थी, यानी हजारों वोट काटने की कोशिश। और अगर ये चाल कामयाब हो जाती तो पूरे नतीजे पर असर पड़ सकता था। ये गड़बड़ी कब सामने आई, जब एक बूथ लेवल ऑफिसर के चाचा का वोट गायब हो गया। जांच में पता चला कि डिलीशन एप्लीकेशन पड़ोसी के नाम से दाखिल की गई थी, लेकिन पड़ोसी ने साफ कहा मैंने तो कोई एप्लीकेशन दी ही नहीं। मतलब ना असली वोटर को जानकारी और ना एप्लीकेंट बने पड़ोसी को। तो सवाल उठता है, फॉर्म भरा किसने। राहुल गांधी ने अपनी बात मजबूत करने के लिए कुछ गवाहों को मंच पर बुलाया। पहली थी गोदाबाई, 63 साल की महिला। उनका वोट डिलीट हो गया और राहुल गांधी का दावा था कि उनके ही नंबर से 12 और वोट डिलीट किए गए हैं। दूसरे थे सूर्यकांत। राहुल गांधी ने कहा कि उनके लॉगिन आईडी से सिर्फ 14 मिनट में 12 वोट डिलीट हुए। तीसरे थे नागराज। उनके बारे में राहुल गांधी का आरोप था कि उन्होंने सुबह 4 बजे उठकर सिर्फ 36 सेकंड में 2 एप्लीकेशंस फाइल कर दी। राहुल गांधी का तर्क साफ था, यह सब ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। उनका आरोप है कि यह सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर और कॉल सेंटर से किया गया है। और उन्होंने एक और अहम बात जोड़ी, जिन नंबरों से ये एप्लीकेशंस डाली गई वो कर्नाटक के थे ही नहीं, यानी पूरा ऑपरेशंस कहीं और से कंट्रोल हुआ। कांग्रेस उम्मीदवार ने जब ये गड़बड़ी पकड़ी तो शिकायत की गई, तो एफआईआर दर्ज करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद इलेक्शन कमीशन था। उसके बाद केस सीआईडी को सौंपा गया। सीआईडी ने 18 महीनों में 18 बार चुनाव आयोग को लेटर लिखा। उनकी मांग साफ थी, वो मोबाइल नंबर दीजिए जिनसे एप्लीकेशंस दी गई, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेसेस दीजिए, डिवाइस पोर्ट्स और ओटीपी लॉग्स दीजिए। ये सब एविडेंस इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी थे। लेकिन राहुल गांधी का आरोप है ईसीआई ने कभी भी चिट्ठी का जवाब ही नहीं दिया, मतलब इन्वेस्टिगेशन को जानबूझकर रोका गया। अब आते हैं राजनीति पर। बीजेपी ने अपना काम कर दिया। अनुराग ठाकुर ने ताली बजाई और बोला राहुल गांधी 90 बार हार चुके हैं। अब हाइड्रोजन बम छोड़ने आए थे, लेकिन निकली फुलझड़ी। वो कहते कहते हाइड्रोजन बम एक तरह से फोड़ गए अपने ऊपर ही।
वो कहते मैं लोकतंत्र बचाने नहीं आया, राहुल जी कहते हैं। लोकतंत्र को बर्बाद करने की तैयारी है क्या? रविशंकर प्रसाद ने हंसी उड़ाई और कहा राहुल गांधी ना संविधान जानते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट और ना नियम। ठीक है, विपक्षी नेता का मजाक बनाना बीजेपी की पुरानी आदत है, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है जब मैदान में उतरता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आयोग प्रेस नोट निकालता है और 3 लाइनों की सफाई देता है। पहली कि ऑनलाइन डिलीशन पॉसिबल ही नहीं है, दूसरी अलंग में जो कोशिशें हुई थी एफआईआर हमने ही कराई थी, और तीसरी कि जहां ये सब हुआ वहां कांग्रेस कैंडिडेट ही जीत गया। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जरा ध्यान से देखिए, यही 3 बातें आयोग की सबसे बड़ी पोल खोल देता है। पहला दावा कि ऑनलाइन डिलीशन पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन उनकी खुद की पोस्ट क्या कहती है कि फॉर्म 7 ऑनलाइन भरा जा सकता है। कमीशन खुद जनता को इनवाइट करता है कि अगर नाम जोड़ना है, हटाना है या ऑब्जेक्शन डालना है तो ऑनलाइन फॉर्म 7 भरो। प्रेस नोट में कहते हैं पॉसिबल नहीं है। कौन झूठ बोल रहा है, आपका वेबसाइट या आपका प्रेस नोट, या फिर दोनों झूठ बोल रहे हैं और जनता को बेवकूफ बना रहे हैं? और अगर डिलीशन पॉसिबल ही नहीं है तो अलंद में 6018 डिलीशन एप्लीकेशंस आई कहां से? ये फॉर्म आसमान से गिरे थे या कमीशन के सर्वर पर ही बने थे? अब आते हैं दूसरी सफाई पर। उनका कहना कि हमने एफआईआर खुद दर्ज कराई। तो वाह भैया, एफआईआर भी खुद, इन्वेस्टिगेशन भी खुद और एविडेंस दबाना भी खुद। 18 महीने में सीआईडी ने 18 बार चिट्ठियां लिखी, भाई नंबर दो, आईपी एड्रेसेस दो, ओटीपी लॉग्स दो, लेकिन कमीशन ने एक बार भी जवाब नहीं दिया। तो फिर एफआईआर कराई किस लिए थी? सिर्फ जनता को दिखाने के लिए कि एक्शन हो रहा है, या फिर असली इन्वेस्टिगेशन रोकने के लिए? सीआईडी डेटा मांगता रहा, कमीशन चुप बैठा रहा, और आज प्रेस नोट में शान से कह दिया कि हमने तो एफआईआर कराई थी। एफआईआर कराना आसान है, इन्वेस्टिगेशन पूरी कराना मुश्किल है, और यही कमीशन ने नहीं किया। अब तीसरी सफाई पर आते हैं कि जहां कांग्रेस जीती वहां चोरी कैसे? ये तो सबसे घटिया तर्क है। कैंडिडेट जीत गया तो प्रोसेस इररेलेवेंट, मतलब अगर नतीजा एक्सेप्टेबल है तो बीच में जो गड़बड़ी हुई को माफ हो जाएगी। प्रोसेस की कोई कीमत ही नहीं। भारत में सैकड़ों सीट है जहां जीत हार का अंतर 6000 वोटों से भी कम रहा था, और यहां अलंद में 6018 एप्लीकेशंस थी जिनमें से 5994 फ्रॉडलेंट निकली। अगर ये पूरी हो जाती तो नतीजा बदल सकता था। तो ये कहना कि कैंडिडेट जीत गया इसलिए कोई गड़बड़ ही नहीं, क्या ये लोकतंत्र का लॉजिक है या जनता की बुद्धि का अपमान? अब सुनिए उन लोगों की राय जो इस सिस्टम को सबसे अच्छे से जानते हैं। पूर्व चुनाव आयुक्त ओपी रावत, एसवाई कुरैशी और अशोक लवासा, तीनों ने साफ कहा कि ये 30 सेकंड का काम है। अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं तो कमीशन डेटा दिखाए और उन पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस चलाए। His allegations or put his allegations down in an affidavit or apologize to the country. Do you agree, Ashok Lavasa, with what Gyanesh Kumar said? Would you have done the same thing? In 1 week you have to apologize unless you bring out an affidavit. Well, I think the straight answer to that is that it doesn't require for anybody to submit an affidavit if there is a serious complaint which the Election Commission must look into. And I think this is a presentation which was made with some bit of analysis, and the claim was that this is Election Commission's data. So Election Commission of India, being the custodian of the electoral rolls, if such serious allegations are being leveled, I think it is the responsibility of any public organization, leave aside a body, constitutional body like the Election Commission, that I think this needs to be investigated. You cannot allow a doubt to hang in the air, because a doubt has been raised on the integrity of the electoral roll which is prepared under the supervision of the Election Commission. लेकिन कमीशन ना डेटा दे रहा है ना केस कर रहा है, तो सीधा सवाल है क्यों? क्या कमीशन डर रहा है या कमीशन किसी और को बचा रहा है? क्योंकि रेफरी अगर खुद मैच फिक्स करने लगे तो खेल का मतलब क्या बचेगा? अब ये मामला सिर्फ राहुल गांधी का नहीं है, ना ही सिर्फ कांग्रेस का है। ये मामला है हर उस भारतीय का जिसने वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया है। आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक और आदिवासी टारगेट हो रहे हैं। कल आपका वोट डिलीट हो सकता है। आप बूथ पर जाएंगे और पता चलेगा कि आपका नाम लिस्ट में है ही नहीं, और आप सोचेंगे मैंने कौन सा गुनाह किया? गुनाह सिर्फ इतना है कि आपने लोकतंत्र पर भरोसा किया।
लेकिन अगर लोकतंत्र अब भी जिंदा है तो कमीशन को ट्रांसपेरेंसी दिखानी पड़ेगी, डेटा पब्लिक करना पड़ेगा, और अगर डेटा नहीं आता तो साइलेंस ही सबसे बड़ा कन्फेशन है कि गड़बड़ सिर्फ वोटर लिस्ट में नहीं, गड़बड़ सिस्टम की जड़ों में है। जनता मूर्ख नहीं है, जनता जानती है कि जहां डेटा छुपाया जाता है वहां सच दबाया जा रहा होता है, और लोकतंत्र में जब सच दबाया जाने लगे तो समझ लीजिए मामला सिर्फ वोट चोरी का नहीं, लोकतंत्र चोरी का है। अगर आप मानते हैं कि वोट की ताकत ही लोकतंत्र की जान है तो इस बहस को दबने मत दीजिए, इस वीडियो को हर वोटर तक पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस वाज नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास।